बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़कात के अमवाल कितने हैं, कौन कौन से हैं, यानी ज़कात का माल कौन कौन सा है, कौन कौन से माल पर ज़कात फ़र्ज होती है और उसका निसाब क्या है। निसाब की पूरी तफसीलात और बहुत आसान अंदाज में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह। तो हमारा जो माल है, ज़कात के जितने माल हैं, वो माल किस मिक़दार को पहुंचने के बाद और किस निसाब तक पहुंचने के बाद उस पर जो है ज़कात फ़र्ज हो जाती है, उसकी तफसीलात हम बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि 5 किस्म के माल पर जो है ज़कात फ़र्ज होती है। 5 किस्म के माल पर ज़कात फ़र्ज होती है। नंबर 1 सोना, गोल्ड। नंबर 2 चांदी। नंबर 3 माल तिजारत। नंबर 4 कैश, रुपए पैसे। नंबर 5 मवेशी यानी जानवर। तो ये 5 किस्म के माल पर जो है ज़कात फ़र्ज होती है। सोना, किसी के पास अगर 87.5 ग्राम सोना यानी गोल्ड है, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो या जेवरात की शक्ल में हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। इसी तरीके से किसी के पास क्या कहते हैं कि 612 ग्राम चांदी है, सिल्वर है, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो या फिर वो जो है क्या कहते हैं कि जेवरात की शक्ल में हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। ठीक है। माल तिजारत, किसी के पास इतना माल तिजारत है, तिजारत के आइटम है कि उसकी कीमत 612 ग्राम चांदी की जितनी कीमत है उसके बराबर हो, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। 612 ग्राम चांदी की कीमत इस वक्त मार्केट में तकरीबन 60,000 के करीब है। ठीक है। इसी तरीके किसी के पास इतने पैसे हों, कैश, रुपए पैसे, चाहे वो हमारे पास जेब में हो, हमारे घर में हो या फिर हम बैंक में हमने रखे हुए हों, किसी भी शक्ल में हो, बैंक में हो, घर में हो, तो कैश जो है, रुपए पैसे जो होते हैं उन पर भी ज़कात है अगर वो 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है। जितने 612 ग्राम यानी 60,000 या उससे जायद है, तो उस पर भी जो क्या कहते हैं कि ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। मवेशी का चूंकि मसला तफसीलात है और इस चूंकि जिन मवेशियों पर और जिन जानवरों पर ज़कात फ़र्ज होती है वो आमतौर पर लोगों के पास बहुत कम ही होते हैं। तो चूंकि ज़्यादा चीज़ जो है, चूंकि ये सोना चांदी और माल तिजारत और कैश, ये 4 चीज़ें ही लोगों के पास ज़्यादा ये माल होते हैं, लिहाजा इसका हम जो है इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली वीडियो बनाएंगे इस पर। अभी सिर्फ ये 4 किस्म के माल पर हम बात करेंगे और इसी को समझेंगे इंशाल्लाह। तो किसी के पास सिर्फ 87.5 ग्राम चांदी सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। किसी के पास सिर्फ क्या है 612 ग्राम चांदी है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज है। तिजारत के आइटम इतने हैं कि उसकी कीमत इसके बराबर अगर पहुंच जाए तो ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। कैश अगर इतने हैं तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। अब जो है ये देखना है कि अगर किसी के पास 87.5 ग्राम सोना नहीं है बल्कि कम है, 80 ग्राम है, 70 ग्राम, 50 ग्राम है, और चांदी भी है लेकिन कम है, उतना नहीं है, तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों की कीमत अगर ये 60,612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर किसी के पास जो है माल तिजारत भी है, कैश भी है, लेकिन माल तिजारत 612 ग्राम के बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ा है, कैश भी थोड़ा है, लेकिन दोनों को मिला करके अगर दोनों की कीमत जो है 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर को हो जाए, उसके बराबर हो जाए, तो भी उस पर जो है ज़कात फ़र्ज है। यानी या तो इनमें से, ये दोनों में से कोई एक जो है अकेले ही निसाब को पहुंच जाए, या दोनों को मिलाने से जो है निसाब को पहुंचे, इसके इस मिकदार को, इसकी कीमत को पहुंचे, या 3 को मिलाकर के, 1 2 3 ये तीनों मिलाकर के, या चारों थोड़े थोड़े चारों हो किसी के पास, चारों मिलाकर के जो है इस निसाब को पहुंच जाए, 612 ग्राम चांदी की जितनी कीमत है उस कीमत के बराबर हो जाए, तो वो जो है साहिब निसाब हो जाएगा शरीयत की नज़र में, और वो शरीयत की नज़र में वो मालदार समझा जाएगा और उस पर ज़कात का फरीज़ा आयद हो जाएगा। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 30,000 का सोना है, थोड़ा थोड़ा करके, यानी जब पूरा अगर निसाब हो 87.5 ग्राम तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा है, थोड़ा सा सोना है और इसी तरीके से चांदी है हमारे पास जो है 20,000 की, ठीक है, 20,000 की चांदी है हमारे पास, तिजारत के आइटम है हमारे पास 40,000 में मान लेते हैं, एक हम समझाने के लिए बता रहे हैं, और इसी तरीके से कैश है हमारे पास जो है 20,000, ठीक है। तो अब हम इसको हिसाब करेंगे, 30 और 20 हो गया कितना, 50, और 50 और 40 जो है ये हो गया 90,000, और इसी तरीके से 20,000 हो गया, तो 1,10,000 रुपए हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो 1,10,000 जो है जाहिर है कि इसका टोटल जो है मजमुआ ये है 612 ग्राम चांदी की कीमत से भी ज्यादा है,
تو اب ہم جو ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور ہم صاحب نصاب شمار ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے دو چیزیں یاد رکھنا ہے کہ 1,10,000 روپے میں جو ہے ہم کو اگر ہمارے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضہ کو بھی نکالیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے، 1 سال گزرنا ضروری ہے، اور جو قرضہ کو نکالنے کے بعد اگر اتنا بچ رہا ہے جس کی قیمت یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اتنا اگر بچ رہا ہے ہمارے پاس تو ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی اس کا ٹوٹل کر لینا ہے، پورے کا ٹوٹل کر لینا ہے، اور ٹوٹل کا حصہ اس میں حساب کر کے اس میں سے جو ہے 40واں حصہ نکالنا ہے، یعنی ہر 40 روپے میں 1 روپے، تو 100 میں 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو اگر 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہے، پورے یہ سب جو ہے جس طرح ہم نے حساب بتایا اس طرح ٹوٹل کرنے کے بعد، تو 1,00,000 میں جو ہے 2,500 روپے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر 2,00,000 ہے تو 2,00,000 میں سال گزرنے کے بعد قرضہ وغیرہ نکالنے کے بعد تو اب جو ہے 1,00,000 ہے تو 1,00,000 میں 2,500، 2,00,000 ہے تو 2,00,000 میں جو ہے 5,000، اسی طریقے سے ہم جوڑ کر کے نکالیں گے۔